आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज गुरुवार का दिन है और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग की जो लास्ट क्लोजिंग रही है बहुत ही शानदार रही होगी और आप सभी लोगों ने अपने जो नेक्स्ट रैंक है उसे पाने के लिए बहुत सारी जो दूरी है उसे तय की होगी। आज गुरुवार का दिन है और आज आप सभी लोग के कमेंट बॉक्स में पूछे गए सवालों के जवाब इस ट्यूटोरियल में दिए जाते हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलते ट्यूटोरियल की तरफ और जानते हैं कि आपने क्या सवाल पूछे हैं और क्या उसके जवाब होने चाहिए। तो चलते ट्यूटोरियल की तरफ, जानते हैं पूरे प्रोसेस को। अभी मजा आएगा ना। उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो उसे प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई आपका मन में सवाल हो तो उसे कमेंट करिएगा। साथ ही साथ ये भी ज़रूर बताइएगा कि आप किस शहर से, किस लेवल पे, किस नाम के व्यक्ति इस ट्यूटोरियल को देख रहे हैं, क्योंकि इसको बताने से, इसको जानने से बहुत सारे ऐसे साथी जो नए हैं या जो पुराने हैं उन्हें भी मदद मिलती है जानने में और ये समझने में कि हमारे शहर में किस लेवल पे किस व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति काम कर रहा है, जिससे कि काफ़ी मदद मिलती है बिज़नेस को डेवलप करने में। तो ज़्यादा देर न करते चलते ट्यूटोरियल की तरफ और जानते हैं आप। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आज के इस ट्यूटोरियल में। और दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि सेफ शॉप में जो मैंने टूल्स मंगवाया हुआ है उसमें प्लान फोल्डर आया हुआ है, साथ ही साथ स्लाइड भी उसके साथ है। तो स्लाइड को मैंने अपने फोल्डर में कैसे रीअरेंज किया हुआ है, कैसे अरेंज किया हुआ है, ये इस वाले ट्यूटोरियल में मैंने बताया हुआ है। आप जानते हैं कि कोई भी स्लाइड अगर गलत जगह पे रहेगी तो प्लान दिखाते समय गलत ही बात निकलती है। तो आप अगर सही जगह पे रखेंगे तो सही जानकारी जो है प्रॉस्पेक्ट को मिलेगी, जिसकी वजह से उसको प्लान सही तरीके से समझ में आएगा। तो ट्यूटोरियल को पूरा देखें और समझें, अपना फोल्डर इसी तरह से तैयार करें और शानदार तरीके से प्लान दिखा करके ढेरों ज्वाइनिंग कराएं। अब बात करते हैं आप सभी लोग के सवालों की। तो दोस्तों, आप सभी लोगों ने ढेर सारे सवाल पूछे हैं, उसमें से कुछ शॉर्टलिस्ट मैंने किए हुए हैं सवाल जिनका एक ऑथेंटिक आंसर बनता है और बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले वो सवाल हैं, इसलिए मैं उन सवालों को शॉर्टलिस्ट करके आप सभी लोग के बीच में लेकर के प्रेजेंट हूँ। सबसे पहला जो सवाल पूछा है वो पूछा है महेंद्र कुमार सर करके एक हैं और उन्होंने इस वाली आईडी के परिप्रेक्ष्य में बातचीत किया है और उन्होंने कहा है कि सर 2024 के फ़ोल्डर का प्राइस कितना है। तो दोस्त, मैं बताना चाहूँगा कि जो 2024 का जो फ़ोल्डर है उसकी जो प्राइस है, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि वो जो 375 रुपये से लेकर के और 215 रुपये तक की उसकी प्राइस है। यानी कि मिनिमम 215 रुपये से शुरू होकर के ये 375 रुपये तक का फ़ोल्डर है। अलग अलग वर्टिकल में क्वांटिटी के हिसाब से इनका जो प्राइस है वो घटता बढ़ता है। तो सारी डिटेल मैंने, फुल डिटेल इसका इस वाले ट्यूटोरियल में मैंने कवर किया हुआ है। इस वीडियो का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वाले ट्यूटोरियल को देख करके फ़ोल्डर का जो प्राइस है हर वर्टिकल में जो क्वांटिटी के हिसाब से आप देख करके जानकारी ले सकते हैं। इसके बाद से जो दूसरा सवाल पूछा है वो कॉमेडी 9669 करके एक आईडी है और उन्होंने इस वाले ट्यूटोरियल के परिप्रेक्ष्य में बातचीत किया है और वे पूछते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग की 101 दमदार कहानियाँ, ये बुक कहाँ से ख़रीदें। तो सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो बुक है ये आपको कहाँ मिलेगी, कैसे इसे मंगाना है, कितना रेट है, ये सब कुछ मैंने इसी वाले ट्यूटोरियल में कवर किया हुआ है। आप अपना बेशकीमती समय निकाल करके इस वाले ट्यूटोरियल को ध्यान से पूरा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस किस क्वांटिटी में कितना रुपये प्राइस देना है, कहाँ पे जमा करना है पैसा और किस तरह से मंगवाने का पूरा प्रोसेस है। कंप्लीट ट्यूटोरियल मैंने बनाया हुआ है, आप इसे देख करके अपनी जानकारी को बढ़ा सकते हैं, टीम में भी शेयर कर सकते हैं। इसके बाद से जो नेक्स्ट सवाल जो पूछा है वो फेमस अंसारी 9256 करके एक आईडी है। उन्होंने इस वाले ट्यूटोरियल के परिप्रेक्ष्य में बातचीत किया है और वे पूछते हैं कि सर IFSC कोड मेरा अपडेट नहीं हो पा रहा है। तो IFSC कोड की जो समस्या होती है बहुत जगह पे होती है। कई जगह जो बैंक होते हैं कोलैबोरेशन करते हैं एक दूसरे से, तो वहाँ पे IFSC कोड अपडेट होने की समस्या होती है और भी बहुत सारे रीज़न होते हैं। तो मैं आपसे बस एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप support@shapesofIndia.com पे मेल करें। वहाँ पे अपना नाम, अपना लग ID, अपना मोबाइल नंबर लिखें और आप ये बताएं कि मेरा कि IFSC कोड है ये अपडेट नहीं हो रहा है। और वहाँ पे जब आप मेल कर दें तो आप शेप्स आपके हेड ऑफिस में फ़ोन करके इंटीमेट करें कि आपने मेल किया हुआ है इस ID से, ये आपका कंसर्न है। तो वे आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे
और दूसरा मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक बार बैंक में जाएं, अपने बैंक में जा कर के भी आप अपना बैंक का पासबुक जो है एक बार दोबारा वहाँ पे दिखा लें कि कहीं IFSC कोड के साथ कोई बदलाव तो नहीं हुआ है। साथ ही साथ इस बारे में अपने एक्टिव अपलाइन जो सीनियर हैं उनसे भी आप जानकारी ले सकते हैं और उनको भी ये प्रॉब्लम बताना आपको ज़रूरी है। ठीक है, ये चीज़ आपको 3 चीज़ें करनी है, आपकी समस्या का समाधान ज़रूर हो जाएगा। इसके बाद से रवि कुमार आदिमी 3036 करके एक ID है और उन्होंने इस वाले ट्यूटोरियल के परिप्रेक्ष्य में बातचीत किया है और वे सवाल पूछते हैं कि प्लीज़ डू अ वीडियो हाउ टू रिकवर यूज़र ID एंड पासवर्ड ऑफ शेप्स ऑफ लॉगिन सर। तो इन्होंने ये पूछा है कि सर अगर यूज़र ID और पासवर्ड जो है उसको कैसे रिकवर किया जाता है। तो दोस्त मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप यूज़र ID और पासवर्ड भूल गए हैं तो ये समस्या आपके सामने होगी। अगर मैं गलत ना हूँ तो शायद आपका सवाल भी यही है कि अगर आप अपनी यूज़र ID और पासवर्ड भूल जाते हैं तो क्या करें। तो दोस्त सिंपल सा कुछ नहीं करना है, अपने सीनियर से मिलना है, जा करके उनसे मिल करके उनसे बातचीत करके उनको मना करके समझा करके उनसे कहना है कि सर मैं तो अपनी ID और पासवर्ड भूल गया हूँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ अपनी ID खोल करके मेरी ID बता दीजिए। जब आपको ID पता चल जाएगी तो आपके पास मोबाइल नंबर तो होगा ही होगा, आप पासवर्ड जनरेट कर लीजिएगा। तो ये चीज़ बहुत ही आसान है, बस अपने सीनियर से आप बातचीत करिए, उनको आप समझा बुझा के रखिए या उनके फेवर में रहिए। आप ये नहीं कि अपलाइन से बगावत कर लें और ID सोचे कि ऐसे नहीं मिल पाएगी। सीनियर के पास जाएंगे ज़रूर, आपको जिस तरीके से मैं ऐसे उनसे बातचीत करके उनकी ID खुलवा करके उनकी ID के नीचे आपकी ID होगी, उन्हें पता चल जाएगा, आपको पता चल जाएगा। अकेले आप करेंगे नहीं हो पाएगा, ये चीज़ कर सकते। जब ID आपको पता चल जाएगी तो पासवर्ड अपने आप पता आपको चल जाएगा। क्यों? क्योंकि ID को आप डालेंगे तो पासवर्ड नहीं आपका याद रहेगा, फिर वो OTP भेजेगा आपके मोबाइल पे, मोबाइल नंबर डालिएगा, OTP वो हो जाएगा, अथराइज हो जाएगा और उसके बाद से आप अपना पासवर्ड जो है दोबारा बना लीजिएगा। ये चीज़ कर सकते हैं। इसके बाद से नेक्स्ट जो सवाल पूछा है वो हावेज अली 5506 करके एक ID है और उन्होंने इस वाले ट्यूटोरियल के परिप्रेक्ष्य में बातचीत किया है और सर कहते हैं कि एक आदमी के नाम से 2 ID और बन सकती है क्या। तो दोस्त मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक आदमी के नाम से 2 ID भी बन सकती है, 3 ID भी बन सकती है। ID बनाने में कोई समस्या नहीं है नाम से। एक आदमी का नाम, जैसे एक आदमी का नाम मानवेंद्र है तो एक आदमी अपने नाम से ओरिजिनल जो मेन ID है मानवेंद्र के नाम से लिया, लेफ़्ट में भी मानवेंद्र कर दिया, राइट में भी मानवेंद्र कर दिया। मसला क्या हो जाएगा कि जो पैन नंबर है वो केवल मेन जो ऊपर वाली ID है उसी में अटैच रहेगा और उसी में ही माना जाएगा। आप सोचेंगे कि कल को आप मानवेंद्र जो लेफ़्ट वाली है, मानवेंद्र जो राइट वाली है, इस वाली भी ID को ओपन करके यहाँ पे अर्निंग जनरेट करें, बिल्कुल अर्निंग जनरेट कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आपका 20% TDS डिडक्ट होगा। वहाँ पे फिर आपका 5% नहीं कटेगा। पहले वाली पे चूँकि लगा हुआ है, मेन आपका अकाउंट है और 1 पैन 1 ID पे सेफ शॉप काम करता है, तो लेफ़्ट और राइट में अगर पैन नंबर नहीं लगा है तो वहाँ पर आपका 20% जो है डिडक्ट होगा, जो कि आपको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आप पहले मानवेंद्र के नाम से ID ले लीजिए, बाद में अपने ब्लड रिलेशन में जैसे अपनी वाइफ को, अपने बच्चे को, अपने मदर फादर को या अपने ब्रदर को, इन लोगों को आप अपनी ID ट्रांसफ़र कर सकते हैं और उनका पैन नंबर वहाँ पे लॉन्च करा करके आप उनके नाम से इनकम को जनरेट करवा सकते हैं। इसके बाद से नेक्स्ट जो सवाल पूछा है वो सैफिन अंसारी 2376 करके एक ID है और उन्होंने इस वाले ट्यूटोरियल के परिप्रेक्ष्य में बातचीत किया और वे कहते हैं कि सर एक दिन आप फ्राइडे की ट्रेनिंग करिए या आप लाइए। यानी कि उनके कहने के हिसाब से मैं जिस तरह से प्लान ले आता हूँ सेफ शॉप का, इस तरह से प्लान लेते आता रहता हूँ। जब भी प्रोडक्ट में बदलाव होता है या कुछ ऐसा बदलता है तो मैं एक नया प्लान ले आ देता हूँ। तो उनके कहने के हिसाब से मैं एक नया ट्रेनिंग भी लेकर के आऊँ। लेकिन दोस्त मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो प्लान होता है हमारा 25 से 26 मिनट में ख़त्म हो जाता है और जो ट्रेनिंग होती है वो मेरे ख्याल से 1 घंटे 1.5 घंटे की होती है। तो इतनी जल्दी मैं यहाँ पे कैसे बता सकता हूँ, अभी मेरे पास इस तरह की टेक्निकल नॉलेज नहीं है। जो मेरी टेक्निकल नॉलेज है उसमें अधिकतम जो वीडियो बनता है मेरा 25 से 26 मिनट का बनता है। बहुत ज़्यादा लंबा बनाने के बारे में मैं जानता नहीं हूँ। जैसे जैसे मेरी नॉलेज बढ़ेगी कि बड़ा वीडियो कैसे बनाते हैं तो वैसे मैं
उस ट्यूटोरियल को भी, जो ट्रेनिंग वाला जो पार्ट है उसको भी लेकर के आऊँगा। अभी फ़िलहाल मुझे जानकारी नहीं है, इसलिए अभी मैं बना नहीं रहा हूँ, लेकिन आपने कहा है तो मैं इसके बारे में ज़रूर सोचा हूँ और बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ही वो चीज़ प्रोसेस में आ जाएगी, एक ट्रेनिंग का भी ट्यूटोरियल मैं यहाँ पे पब्लिश करूँगा। इसके बाद से संतोष सर की क्लास नाम की एक आईडी है और इन्होंने इस वाले ट्यूटोरियल के परिप्रेक्ष्य में बातचीत किया है और वे पूछते हैं कि मेरा कोई लीडर नहीं है, मैं सेल्फ डिपेंडेंट काम करता हूं, मुझे सेफ शॉप के सारे टूल्स चाहिए। बिल्कुल, आपने बहुत बढ़िया सवाल किया है। और अगर आपको सेफ शॉप के सारे टूल्स के बारे में जानकारी चाहिए या सेफ शॉप के सारे टूल्स आपको मंगवाने हैं तो आप इस वाले ट्यूटोरियल को देख करके जानकारी ले सकते हैं। यहाँ से आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, क्या क्या मिलता है, क्या क्या आप मंगवा सकते हैं, कैसे मंगवा सकते हैं, कैसे जीमेल ईमेल करना, व्हाट्सअप करना, सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। आप इस ट्यूटोरियल को ज़रूर देखिएगा और देख करके आप बताइएगा कि ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा। इसके बाद से नेक्स्ट जो सवाल पूछा है वो अवधेश बुद्धोलिया 35 करके एक आईडी है और उन्होंने इस वाले ट्यूटोरियल के परिप्रेक्ष्य में बातचीत किया है और वे कहते हैं कि सर अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म 1000 रुपये लगता है, ये सच है? तो दोस्त, मैं आपसे अवधेश जी यही कहना चाहता हूँ कि मेरी जानकारी में ऐसा कुछ भी नहीं है कि 1000 रुपये का रजिस्ट्रेशन फॉर्म का केवल लगता है। हमारे यहाँ जो सिस्टम है कि आप अगर जितना रुपए देते हैं उतने का आपको वैलिड एक प्रोडक्ट भी दिया जाता है। जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि इन व्यक्ति ने फॉर्म भराया है, फॉर्म भराने के बाद से इन्होंने जितना भी पैसा लिया है उतने के MRP का इन्होंने कुछ प्रोडक्ट इनको देते हुए दिख रहे हैं आपको। इसके बाद से पुष्पेंद्र, नेक्स्ट सवाल जो पूछा है पुष्पेंद्र सिंह 375 करके एक आईडी है और उन्होंने इस वाले ट्यूटोरियल के परिप्रेक्ष्य में बातचीत किया है और वे कहते हैं कि सर रजिस्ट्रेशन फॉर्म 600 रुपये अलग से लेते हैं। तो वह फिर वही बात दोहराऊंगा कि 600 रुपये रजिस्ट्रेशन फॉर्म का ही केवल लेते हैं। ये कहना सरासर मेरे लिए, मेरे सिस्टम में जिधर से मैं आता हूँ उधर बिल्कुल भी गलत है। जितने रुपए का हम फॉर्म भराते हैं, फॉर्म के साथ साथ हमें उतने रुपए के MRP का कोई प्रोडक्ट भी उसे ऑफ़र करते देते हैं। तो ये कुछ जो है सवाल थे जो आपने अपने पूछे हैं और मैंने अपने इसे विवेक के हिसाब से बताने की कोशिश की है। मेरे बताने में अगर कोई त्रुटि रह गई हो तो उसे आप डिनाई करिएगा। रिक्वेस्ट आपसे यही है लास्टली कि आप अपने सीनियर एक्टिव अपलाइन की गाइडलाइन में रहकर काम करिएगा। उन्हीं की राय आपके लिए अंतिम राय है, वही आपके काम करने का सही तरीका है। तो दोस्तों, ये कुछ ट्यूटोरियल था। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा कि ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा। साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट यही है कि इस ट्यूटोरियल पे अगर आप लोग पहली बार देख रहे हैं तो इस प्लेटफॉर्म पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप लोग मेरा जो फेसबुक पेज है DS मानवेंद्र सेफ शॉप, आप लोग वहाँ पे भी जाके उसे फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा ऐसा कंटेंट है जो मैं यूट्यूब पे अपलोड नहीं कर सकता लेकिन उसे फेसबुक पे अपलोड कर सकता हूँ। और आप लोग अगर ये ट्यूटोरियल में कोई सवाल रह गया पूछना आप लोग को या वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप उसे लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ आप लोग ये भी ज़रूर बताइएगा कि आप लोग किस शहर से हैं, किस नाम के व्यक्ति हैं और किस लेवल पे आप लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि इससे क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को ये जानने में मदद मिलती है, उनको समझने में आसानी होती है कि उनके भी शहर में आप जैसा, आपके काम करने जैसा व्यक्ति कोई काम कर रहा है। इससे बहुत ही ताकत और हिम्मत मिलती है। आप सभी लोगों ने अपना बेशकीमती समय दिया इस ट्यूटोरियल को वॉच करने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड।